तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। तो हो जाओ तैयार, आपका इंतजार खत्म हो चुका है। सीटेट 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। यहाँ पर आप न्यूज़ देख चुके होंगे, तो इसी को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि 2024 में सीटेट ने क्या कोई नया यहाँ पर कुछ ऐड किया है, मॉडिफिकेशन किया है, या फिर देखेंगे कि इसका लास्ट डेट एप्लीकेशन का कब है, कितनी फीस है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और आपको लास्ट डेट कब है अप्लाई की, और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट कब है। तो समझते हैं नोटिफिकेशन को। तो आप सभी का स्वागत है। जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जो पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। यहाँ पर जो लेक्चर रहेगा पर डे सीडीपी का, ठीक है, स्पेशली सीटेट के ओरिएंटेड रहेगा। तो चलिए समझते हैं 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है वो क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जनवरी लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, जनवरी लिखा है, यानी कि एग्जाम होगा कब, जनवरी में। ठीक, पहली बात ये है। इसका जो नोटिफिकेशन था वो आना था अक्टूबर के लास्ट वीक में, लेकिन ये डिले हो गया है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास में अभी भी काफी समय है। तो अब समझते हैं कि यहाँ पर सीटेट ने कैसे कैसे, मतलब जो एप्लीकेशन की डेट है वो क्या रखी है, और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट क्या रखी है। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन की डेट की, तो यहाँ पर 3 नवंबर में ये नोटिफिकेशन आया है, और जो यहाँ पर ओपन हो गया नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए, वो चलेगा कब तक, लास्ट डेट इसकी कितनी है, 23 नवंबर है। ठीक है, तो आप 23 नवंबर तक अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा जरूरी मैं आपको ध्यान रखने वाली बात ये बता दूं कि जितना जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं आपका सेंटर उतना ही नज़दीक आपको मिलता है, ये फायदा होता है। ठीक है, लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन की सबमिट करने की कितना है, वही 23 नवंबर है। ठीक है, 12 बजे से पहले आपको ये सबमिट कर देना होगा। ठीक, बात करें कि फीस सबमिट करने की कितनी लास्ट डेट है, तो फीस सबमिट करने का भी आपका सेम डेट है, उसी सेम डेट में उसी टाइम पर आपकी फीस सबमिट यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं कि एग्जाम कब होगा। इसका एग्जाम की अगर बात करें, क्योंकि नोटिफिकेशन थोड़ा डिले हुआ है तो एग्जाम भी थोड़ा डिले ही होगा, है ना। तो जनवरी में इसका एग्जाम होगा। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि आपका एग्जाम होगा कब, 21 जनवरी को। तो ये आपको टारगेट आपके ध्यान में, अपने माइंड में सेट कर लेना है कि 21 जनवरी आपका एग्जाम है। उससे पहले आपको अपनी भरपूर कोशिशों के साथ में, प्रयासों के साथ में अपनी तैयारी करनी चाहिए। अगर आप लास्ट टाइम रह गए हैं और अब, या फिर आप पहली बार सीटेट को फेस करने जा रहे हैं, तो आपके लिए और भी ज़्यादा चैलेंजिंग है। ठीक है, या फिर अपने मार्क्स अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। अब तो क्योंकि इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो सीधी सी बात है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वैकेंसी भी आएंगी। तो ये चांस आपको मिस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर हमने समझ लिया है इस बात को पूरा का पूरा, है ना। अब समझते हैं इसकी फीस, जो कि आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस कितनी रहेगी, वो भी ज़्यादा जरूरी है ना। अब जैसे कि आप अप्लाई करोगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। नोटिफिकेशन में साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन करते हैं, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान में एकदम, मतलब अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार अलग अलग जगह से रजिस्ट्रेशन करें तो आपको अलग अलग जगह से को आपकी मतलब एडमिट कार्ड आएगा या फिर आपको सेंटर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप वन टाइम में मतलब उससे सिलेक्ट करके अपना मतलब सिटी की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक ही बार में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बार बार आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा, और आपके पास में कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सूचना आयोग की तरफ से नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए आप किसी भी कैफे पर चले जाओ तो इन सब स्टेप के अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कैफे पर चले जाएं तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप से सब चीजें डिटेल्स फिल कर देते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीस की। इसमें फीस कितनी रहेगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि आप पहले से ही माइंड मेकअप करके जाएं और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए,
क्योंकि जैसे कि अगर आप जनरल या फिर जो ओबीसी वाले होते हैं वो सेंटर में जनरल में ही आते हैं, तो उनकी फीस अगर आप पेपर 1 पेपर 2, अब ये भी एक थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको समझा देना चाहती हूँ, आप सभी को पता होगा कि जो बीटीसी डीएलएड वाले हैं, है ना, तो वो पेपर 1 अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात वो इसलिए क्योंकि आप प्राइमरी के तक ही सीमित अब रह गए हैं, और ठीक उसी तरीके से अगर देखें तो बीएड वाले जो है मतलब सेकंड लेवल तक सीमित रह गए हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि कोई फायदा नहीं है कि अगर आपने बीएड किया है तो आप दोनों लेवल से अप्लाई करें, तो ये बिल्कुल भी मतलब फायदेमंद नहीं, फायदेमंद का मतलब उसमें कह सकते हैं कि भाई अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, तो अपने जो आपने कोर्स कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 को, यानी आप बीटीसी डीएलएड से है तो आप पेपर 1 अप्लाई करेंगे, जिसकी फीस अकॉर्डिंग टू जनरल, जो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनकी 1000 होगी। और अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जैसे ही बीएड लेवल होता है तो वो पेपर 2 अप्लाई करेंगे। पेपर 2 अप्लाई के लिए कितना है, यहाँ पर 1200 रुपये फीस है। ठीक है, अगर ठीक उसी तरीके से SC ST की बात करें तो SC ST के यहाँ पर कितना है, 500 रुपये फीस है ना, तो और पेपर 2 के लिए वही यहाँ पर 600 रुपये फीस है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये मतलब इससे नीचे का मतलब सीटेट सोचता भी नहीं है, तो फीस तो थोड़ी महंगी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन की अगर देखें तो फीस थोड़ी महंगी है, लेकिन ये 1 टाइम होता है। ठीक है, और इसमें आगे कोई चार्ज नहीं होता है, और 1 डे एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। और अगर बात देखें तो 150 मार्क्स का टोटल पेपर आपका रहता है। अगर इसका मोड देखें तो कोरोना के टाइम पर इसका ऑनलाइन मोड कर दिया गया था, लेकिन अब ऑफलाइन है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और 2.5 घंटे मिलते हैं, काफी समय है, तो आप सभी के लिए अच्छा स्टार्टिंग करने के लिए ये नोटिफिकेशन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको नोटिफिकेशन समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आप माइंड अपना मेकअप कर लीजिए तैयारी के लिए, और समझ लीजिए कि आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, चर्चा करेंगे, पूरे डिटेल से समझेंगे। लास्ट टाइम इन्होंने जो लेवल रखा था एग्जाम का, उसे हम एनालाइज करते हुए चलेंगे कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन और किस तरह के क्वेश्चन, जो नेचर है क्वेश्चन का वो समझेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। जो बच्चे अच्छे से सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, टॉपिक को समझते हुए, सिलेबस को समझते हुए, और उसको मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ में, तो वो इस चैनल के साथ में जरूर जुड़े। इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी लोग जो ज़रूरतमंद है आप उनको भी ये चैनल का लिंक शेयर करें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।